नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। बालकांड दोहा नंबर 23, वहां से शुरू करना है हमें। यदि आपके पास निशान नहीं लगा हो तो 23 से शुरू, मैं बता रहा हूँ। 23 से शुरू करेंगे। निर्गुण ते एहि भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बढ़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी राम महिमा, राम नाम महिमा पर अ, बात कर रहे हैं। और हमने गीता जी के श्लोक से चतुर्विजा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक के आधार पर पूर्व की चौपाई, दोहा नंबर 21 के बाद की चौपाई हमने देखी थी। 22 की चौपाई के, दोहा नंबर 22 के चौपाई के बाद फिर अगुण सगुण ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं होता, ये बताते हुए फिर उन्होंने अंतिम 23 वाले दोहे में कहा था, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। और शायद मैंने निवेदन करा था लास्ट क्लास में कि सनातन धर्म में ईश्वर के 3 स्वरूप समझाए गए हैं। पहला स्वरूप होता है निर्गुण निराकार। दूसरा स्वरूप होता है सगुण निराकार। और तीसरा स्वरूप जो अवतार रहस्य के अंतर्गत आता है वो सगुण साकार। तो 3 तरह से यहाँ पे सनातन धर्म में ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। केवल समझाने मात्र के लिए वो 3 प्रकार के हैं, या आप ऐसा समझ लो, अ, 3 धरातलें हैं और 3 धरातलों पर ईश्वर अलग अलग सा दिखाई देता है। अन्यथा परमात्मा तो एक ही है। जैसी हमारी स्थिति है उस स्थिति से हम फिर परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं, सगुण निराकार समझते हैं, और सगुण साकार भी उसको मानते हैं। साधक की स्थिति के ऊपर परमात्मा अपने आप को 3 रूप में विभक्त करके प्रकट करता है। जैसे जैसे साधक की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, योग्यता बढ़ती, प्रौढ़ होता चला जाता है साधक, वैसा वो अंतिम में आकर निर्गुण पे आकर, निर्गुण निराकार, जिसको हमने पूर्व की क्लास में संक्षिप्त रामचरितमानस के अंतर्गत हमने एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद परम धामा, वहां पे आके वो ठहर जाता है। आत्म स्वरूप से ही उस परमात्मा को जान जाता है। मैं अभी केनोपनिषद ही पढ़ रहा था। यहाँ पे भगवान भाष्यकार ईश्वर का प्रतिपादन करते हुए बड़ा सुंदर भाष्य है। प्रतिपादन करते हुए पूर्व पक्ष जो कि कर्म मीमांसक है, उससे भगवान शास्त्रार्थ करते हैं। और अंतिम में वो ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। यदि आपको समझ में आएगा तो जरूर समझना। सच आत्मभूतः सर्वस्य सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, विज्ञान स्वरूप, नित्य विज्ञान स्वभाव, संसार धर्म असंस्पृष्टः। इस तरह से उन्होंने ईश्वर के 4 लक्षण बताए। कैसा बताया? सच आत्मभूतः, सारे जीवों का वह आत्मा है। सारे कर्ताओं का, सर्वस्य सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, जितने भी कर्ता हैं या कह लो जितने भी जीव हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो विचार करते हैं, क्या वो कर्म करते हैं, एकांत में बैठ के भी वो क्या सोचते हैं, उसका वो साक्षी है। ये दूसरा लक्षण। तीसरा, नित्य विज्ञान स्वरूप है, वो नित्य विज्ञान स्वरूप है। और चौथा लक्षण कहा, संसार धर्म ही असंस्पृष्ट,
संसार का कोई भी धर्म उस परमात्मा को, उस ईश्वर को लिप्त नहीं करता। इस तरह ईश्वर का प्रतिपादन केनोपनिषद में भगवान भाष्यकार ने शास्त्रार्थ करके, क्योंकि निरीश्वरवाद भी हमारे सनातन धर्म में कुछ कुछ ऐसे दर्शन हैं जो निरीश्वरवाद को स्वीकार करते हैं। मीमांसा धर्म ही, मीमांसा शास्त्र ही ऐसा है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। उन्हीं से इनका चर्चा चल रही है और वही मैं पढ़ रहा था अभी, तो अच्छा लगा मेरे को, और ईश्वर का यहाँ भी प्रसंग आया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। तो यहाँ जो प्रौढ़ साधक होता है वो सचा आत्मभूत परमात्मा वहां पे आके ठहरता है और वही मुक्ति का हेतु होता है। शुरुआत कहाँ से करनी है साधक को? तो नाम जप से साधक को शुरुआत करनी है निर्गुण निराकार आत्मभूत परमात्मा पे आने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी 23 वाले दोहे में कहते हैं, निर्गुण ते ई भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी स्वयं का विचार सामने रखते हैं हम साधकों के सामने, और कहते हैं कि मैं भी जो इस स्थिति तक तुलसी से तुलसीदास बना हूं, उसका बस एक ही हेतु है कि मैं परमात्मा के नाम का आलंबन आश्रय लेता हूं। और पढ़ा हुआ जितना भी ज्ञान है वह तभी फलित होता है जब परमात्मा का, सगुण साकार परमात्मा के नाम स्मरण को हमने नाम का स्मरण करा, जप करा। अब आगे और नाम महिमा बताते हुए गोस्वामी थोड़ा गंभीर लेके जाते हैं और कहते हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। परमात्मा ने, भगवान ने भक्तों के लिए नर तन को धारण करा। स्वयं कष्ट सहन करते हैं परमात्मा अवतार लेकर, और भक्तों के लिए भक्तों को सुखी करते हैं। साधु सुखारी, साधु यानी सज्जन लोग, उनको सुखी करते हैं। नाम प्रभत, गोस्वामी जी कहते हैं, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। मंगल के अंदर उसका वास होता है। अब महिमा के अंतर्गत गोस्वामी जी बोलते हैं, राम राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषिहित राम से ऋषिहित राम सुकेतु सुतासी की, सहित सेन सुत कीन विभा की, सहित दोष दुख दशा दुरासा, दलई राम दलई नाम जिम रवि निशिनाशा। यहाँ पर इन तीन चौपाई में गोस्वामी जी का, देखो आप इनका कथा शिल्प कहिएगा। गोस्वामी जी जो आगे प्रसंग आने वाला है उसका यहाँ पे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। और ये देखो, ये आचार्य पढ़ाए तभी समझ में आता है। हमने रामचरितमानस पढ़ी, परंतु जब आचार्य ने इस पढ़ाई तब ये चीज हमको समझ में आई। आप ऐसा समझो कि गणित के पुस्तक के अंदर अंतिम अंतिम भाग में उत्तर होते हैं, ये सब आपको मालूम है। परंतु गोस्वामी जी की जो रामचरितमानस है, इसमें बालकांड के पूर्व पूर्व चौपाइयों में ही आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है, जो कथाएं भविष्य में आने वाली हैं। कैसे? अब देखो आप, राम एक तापस तिय तारी। तीय स्त्री, किसकी स्त्री? तपस्वी की स्त्री, उसको तारा भगवान श्री राम ने। कितनी स्त्रियों को तारा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक तापस तिय तारी, एक स्त्री का उन्होंने तारण करा। परंतु जब परमात्मा के अवतार पूरा हो जाने के बाद इस संसार में उनका नाम श्रेष्ठ रह गया, परमात्मा के अवतार लीला संहरण के बाद, तो उसके बाद या उसी समय भी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। उन्होंने कहा कि नाम जप करने से
जिन जिनों ने इस नाम का आश्रय लिया है, कोटि कोटि लोगों ने इसका आश्रय लिया है, उन सब की जो कुमति थी वो सुधर गई, जो मति थी, जो कुमति है वो सुधर गई। क्या अभिप्राय इस पंक्ति का कि अहिल्या जी का प्रसंग है ये। अहिल्या जी आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है? अहिल्या जी का आध्यात्मिक अर्थ ये है, वह मति जो यथार्थ को नहीं पहचान पाई, वह मति जो यथार्थ को नहीं जानती। कैसे? वह मति जो इस संसार को सत्य जानती है। अब अहिल्या जी कथा आएगी तब उस कथा में जाएंगे, पर ये हम इसका अध्यात्म अर्थ देख लें। यह जगत कैसा है? तो संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति, अज्ञान काले सत्यवत भाति, प्रबोधे सद असद भवेत। ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं कि संसार की स्थिति ये है, स्वप्नवत संसार। परंतु आप देखना कितने लोग इस संसार को स्वप्नवत मानते हैं या असत्य मानते हैं। आप अपने ही ग्रुप में देख लेना, या आप स्वयं अपना ही अन्वेषण कर लेना कि जितनी देर कक्षा चलती है उतनी देर हमारे लिए संसार कैसा होता है? स्वप्न तुल्य होता है, असत होता है, और बाद में तो बिल्कुल सत्यवत भाती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमको हमारी बुद्धि सुधारनी है। और अहिल्या, गौतम ऋषि का यही तो कहना था। इतने अहिल्या का मेरे साथ विवाह हुआ, अहिल्या इंद्र में और मेरे में भेद नहीं कर पाई कथा की दृष्टि से। तो यथार्थ को मैंने पति कौन है ये तुम नहीं समझ पाई। तो उसको फिर बुद्धि में रखा गया है अध्यात्म में कि तुम इस संसार को सत्य मानकर जीते रहोगे तो जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्ति पाओगे नहीं, और सुख दुख के थपेड़े में पड़ते रहोगे। परंतु यदि इस संसार की यथार्थ स्थिति को समझ लिया तो आप मुक्त हो जाओ। तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी, मति के लिए दो शब्द दिए, दो विशेषण दिए गोस्वामी जी ने, खल और कुमति। कु है ना, कुमति, ये सुधर जाती कैसे? बोले नाम जप से। अच्छा, अब वर्तमान में देख लो आज की स्थिति। जैसे अभी मैंने कहा, जितनी देर कक्षा चलती उतनी देर तो संसार स्वप्नवत भांति, असत्यवत भांति, फिर बाद में वो सत्यवत हो जाता है। तो ये बाद में भी असत बना रहे मेरी बुद्धि के अंदर, उसके लिए उपाय क्या है? तो राम नाम का आलंबन। जितना ज्यादा सीताराम सीताराम करते करोगे, उतना ज्यादा बुद्धि के अंदर का जो मल है, जो राग द्वेष है, जो कली का मल है, बुद्धि के अंदर जो मैल जमा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। और हमारी जो मति, जो कुमुति वर्तमान में बनी हुई है, वो सुधर जाएगी। तो राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल। तो इस नाम ने कोटि कोटि लोगों की कुबुद्धि को सुबुद्धि बना दिया। और उसी के नीचे देखें, दूसरा उदाहरण, या इल्या जी का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रसंग लिया गोस्वामी जी ने, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। सुकेतु नाम का राक्षस है, उसकी कन्या ताड़का, सुता यानी कन्या। ऋषि हित, श्री विश्वामित्र जी के हित के लिए, उनकी यज्ञ रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने सुकेतु राक्षस से उत्पन्न हुई उसकी उसकी कन्या सहित सेन सुत कीन बिबा की। बोले उस सुकेतु की कन्या, उसको उनके दोनों पुत्रों के साथ खत्म करा। और केवल पुत्र नहीं, सेना को भी, सेन सहित, सहित सेन सुत कीन बिबा की, उनको खत्म करा। कौन कौन है उनके पुत्र? तो कथा में आएगा कि एक पुत्र का नाम सुबाहु है, और एक का नाम मारीच और सुबाहु।
तो मारीच और सुबाहु कौन है? ये अध्यात्म की दृष्टि से उसको गोस्वामी जी नीचे लिखते हैं, सहित। सहित यानी पुत्रों के साथ। कौन है वो पुत्र? तो दोष और तुक। तो मारीच इज इक्वल टू दोष। मारीच तो हुआ दोष, इसलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, उसको बिना फल का बाण मारा। और जो दुख का तो नाश होना ही चाहिए। यदि दुख हो रहा है, देखो यहाँ नीति शास्त्र में लिखा है, यदि रोग, दुख और कर्जदार यदि दरवाजे पे आए तो तुरंत उसको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह से। तो सहित दोष कौन है? तो दोष है मारीच, दुख है सुबाहु। इसलिए सुबाहु को अग्नि बाण से मारकर भगवान ने भस्म करा। दोष है मेरे चित्त चरित्र में, मेरे मन में, मेरी चित्त में दोष जरूर है, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु ये दोष में सुधारणा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये दोष सुधारा नहीं जा सकता, और उसके लिए तपस्या चाहिए, और वो करने में आप और हम सब समर्थ हैं। तो अंतःकरण में, चित्त में जो दोष वृत्ति है, उस दोष वृत्ति को सुधारने की संभावना हर मनुष्य में है, होती है। वो नहीं सुधारता हो बात अलग है, पर उसमें सामर्थ्य तो है। भगवान ने जब मारीच को देखा, आपको कथा याद होगी, कभी सुनी होगी तो, और नहीं सुनी होगी तो मैं सुनाऊंगा आगे। मारीच भगवान को आया था मारने, सुबाहु से पहले मारीच आया। ताड़का मरी, दूसरे दिन यज्ञ रक्षा करने के लिए भगवान यज्ञशाला के आजू बाजू यज्ञ प्रहरी के रूप में घूम रहे थे। विश्वामित्र जी भीतर बैठ के यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऋषि आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। और भगवान कहते हैं, मैं रक्षा करूंगा आपके यज्ञ की। और उसी समय जैसे स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी, यज्ञशाला से धुआं उठने लगा, उसी समय मारीच आया और भगवान को मारने के लिए आया। परंतु महाराज जब वो आया तो उसको वो भूल गया कि मैं इन्हें मारने आया हूं। भगवान के दर्शन करके वो इतना स्तब्ध हो गया, वो अपनी सुध बुध भूल गया, और भगवान को एक जैसा देखने लगा, और देखते ही रहा। भगवान ने उसको नीचे से देखा, क्योंकि वो आकाश में था। भगवान ने मारीच को देखा कि महाराज ये है तो दुष्ट, पर इसकी दुष्टता सुधारी जा सकती है, क्योंकि मेरे स्वरूप को देखकर स्वयं के स्वरूप में ये स्थित हो गया, इसमें ये योग्यता है। इसलिए भगवान ने जो अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया था, उसका फल निकाला, जिसके ऊपर विष लगा रहता है, उस फल को निकाला, और बिना फल का बाण मारीच को मारा, तो वो 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाके गिरा। तो सहित दोष, ये दोष मारीच का इस तरह से उद्धार करा। और यही मारीच फिर साधु बना, साधु बन के भगवान का भजन करता है। और रावण जब इसके पास जाता है, मारीच के पास, और सोने का हिरण बनने के लिए कहता है, तो मारीच कहता है कि ये ऐसा काम मत करो, तुम जानते नहीं वो कौन है। तब रावण कहता है कि मेरे को तू गुरु जैसा उपदेश करता है मूर्ख, मैं तेरे पास आज मदद क्या मांगने आ गया, तू मेरे को उपदेश करने लगे। तो बोले, मेरी बात मानता है कि मैं तुझे मारूं। तब मारीच ने मन में सोचा कि मेरे दोनों तरफ मेरा मरण है। इधर यदि रावण की बात नहीं मारूंगा तो मरूंगा, और उधर यदि मैं राम के से छल करूंगा तब मरूंगा। अब इन दोनों मरणों में से श्रेष्ठ क्या है? बोले, राम के हाथ से मरने से मुक्ति है, इस दुष्ट के हाथ से मरूंगा तो बोले मैं घोर नरक में पड़ूंगा। इसलिए मारीच सोने का हिरण बनने के लिए तैयार हो जाता। तो सही तो दोष, अच्छा दूसरा, अब मारीच को तो फेंक दिया भगवान ने। फिर आया सुबाहु, ये दुख है। अब भगवान ने उसको
अग्नि बाण मार के वहीं भस्म कर दिया। अब देखो इधर, सहित दोष दुख दशा सुधा दुराशा। दशा और दुराशा, तो ये दशा और दुराशा एक शब्द है। इसको ताड़का से भी आप जोड़ लेना। ताड़का कौन है? ताड़का आशा का स्वरूप है। दुराशा, दुराशा का अभिप्राय होता है जहां पर मेरी आशा कभी सिद्ध होगी नहीं, वहां पर आशा करना। मनुष्य परिस्थिति में सुख ढूंढता है। मनुष्य धन में सुख ढूंढता है, न परिस्थिति में सुख है, न धन में सुख है। परंतु उसको लगता यही है, कितना ही समझाओ, उसको यही लगता है कि धन में सुख है और परिस्थिति बदलने में सुख है, और दोनों में सुख नहीं है। यही दुराशा है। जब तक ये आशा खत्म नहीं होगी दुख के ढूंढने की, और सही जगह पे हम सुख नहीं पालेंगे, सही जगह सुख की हम खोज नहीं लेंगे, तब तक ये ताड़का रूपी दुराशा हमारे पीछे लगी रहती है। चाणक्य महाभाग अपने मूल प्रकरण के अंदर कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम धनम, धनस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम वृद्धोपसेवा। आज ये सब मनुष्य भूल गए कि ये सूत्र है। यदि इन सूत्र को देखें तो फिर वो सुख का मूल उनको समझ में आ जाएगा। तब ये दुराशा रूपी जो ताड़का है, क्या करा? तो भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी, दलयु नाम जिमि रवि निसीनासा। बोले इन तीनों का, दोष का, दुख का, दशा दुराशा का नाश किसने कहा, करा? बोले नाम ने। एक रावण ने तो एक राम ने तो एक अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने कई अहिल्या रूपी बुद्धि को तार दिया। एक राम ने ताड़का मारी, सुबाहु मारा, मारीच को उद्धार करा, परंतु राम के नाम ने कई दुराशाओं को मारा, कई दुखों को जलाया, भस्म करा, और कई दोषों को सुधार दिया। कई नाम जिमी, किस तरह से करा? बोले रवि निसीनासा, जिस तरह से सूर्य उदय होने पर अंधकार आता है, ठीक उसी तरह से भगवान के नाम से मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है उसका नाश हो जाता है। इस ये करने की साधना है, इसको करना चाहिए। आगे गोसाल जी कहते हैं, भंजो राम आपो भव चापो। बोले एक भगवान राम ने अवतार लेकर शिव धनुष तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, परंतु नाम के प्रताप ने संसार का भय रूपी धनुष को तोड़ा। किसका? बोले कई लोगों का। जिसने नाम का आश्रय लिया है उनका भव भय भंजन नाम प्रताप प्रताप। जिन जिन लोगों ने राम के नाम का आलंबन लिया, आश्रय लिया है, उन सब का भव भय भंजन हुआ जरूर है। ये तो ना भगवान गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं? एक राम अवतार लेकर आए तो उन्होंने ये काम करा, परंतु अवतार के बाद जो उनके नाम का प्रभाव है, उसने कई कई ऐसे अनेक काम कर दिए हैं। जैसे एक राम ने एक ही काम करा था, परंतु नाम राम ने कई ऐसे काम कर दिए। दंडक वन प्रभु की न सुहावन, जन्म न अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। दंडक वन को श्राप था अगस्त ऋषि का, और इसी के कारण उसके अंदर बहुत असुर राक्षस रहते थे, क्योंकि वहां सेफ थे। जैसे ही भगवान दंडक वन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो दंडक वन श्राप मुक्त हो जाता है। अब देखो इसका अभिप्राय क्या हुआ।
जीव का जो मन है यही दंडक वन है। और इस मन के अंदर, जैसे वन के अंदर असंख्य वृक्ष पौधे, लताएं पुष्प इत्यादि होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कोई जहरीले भी होते हैं, कोई कांटेदार भी होते हैं, ठीक इसी तरह जीव के मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार रूपी वृक्ष, विचार रूपी पौधे, लता पुष्प आदि हमारे चित्त में है। ये बिल्कुल दंडक वन है। और इसी के अंदर असुर रूपी विचार भी है बहुत सारे, देव रूपी भी है, असुर रूपी, क्योंकि उस दंडक वन में तपस्वी भी रहते थे। दंडक वन तपस्या करने के लिए श्रेष्ठ था पहले, पर जब से अगस्त ऋषि का श्राप हुआ तब से वहां असुर सेफ हो गए, तो असुर आ गए वहां पर। तो इस तरह से भगवान दंडक वन प्रभु की न सुहावन। तो राम ने तो एक दंडक वन को सुहावन करा, उद्धार करा, परंतु भगवान राम के नाम ने क्या करा? जन मन अमित नाम किए पावन। कैसे? बोले निशिचर निकर दले रघुनंदन। भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि जब इसका स्मरण किया जाए, इसका जपा जाए, तो अपने आप अंतःकरण में जो कुवृत्तियां हैं वो सुवृत्ति में परिणत हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। और ये महात्माओं का अनुभव है, न केवल महात्मा आचार्यों का अनुभव है, ये हमारा भी अनुभव है कि निशिचर निकल दले रघुनंदन, और नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कलयुग के जितने भी दोष हैं ये नाम के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। तंत्रों के मंत्र को जपने के लिए जब जपा जाए ना, तो इस काल में, कली काल के अंदर, तो आगे पीछे भगवान के नाम का संपुट यदि लगा दोगे ना, तो वो मंत्र प्रभावशाली हो जाएंगे। मनुष्य को लगता है कि ये नाम बड़ा सा, केवल एक राम नाम तो है, अरे महाराज, ये तंत्रों के मंत्र को सिद्ध कर देने वाला है। हमने तो ऐसे कई प्रयोग करे हैं कि उसका संपुट कर दो उस राम के नाम से, तो वो मंत्र अपने आप काम करने बलिष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो दोष है यदि होगा, या जो जो जपने वाला है उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो नाम सकल कली कलुष निकंदन, ये सारे कलयुग के दोषों को दूर कर देता है। इसलिए बच्चे यदि घर में हो तो उनको एक पन्ना राम नाम लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे हैं, समय भी नहीं है, पढ़ते हैं। तो इसलिए उनको कहो कि अपनी पुस्तक एक कॉपी ऐसी बना लो कि तुम उसमें भगवान का नाम लिखा करो। और जो भी कुछ आप लोग बड़े लोग भी कुछ भी लिखना हो तो ऊपर राम जय जय राम लिखें, और फिर बाकी उसके अंदर जो भी आपको लिखना हो उसको लिखें। इस तरह से भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना चाहिए। सबरे गीत सुसेवक सेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। ठीक इसी तरह से फिर यहाँ पे गोस्वामी जी श्री शबरी जी का उदाहरण लेते हैं, जटायु जी का उदाहरण लेते हैं, और सुसेवकनी और अनेक सेवकों का उदाहरण लेते हैं, जिनको भगवान श्री राम ने मुक्ति दी। परंतु सुगति दीन रघुनाथ, इन लोगों को तो, तीन लोगों का नाम लिया, शबरी, गीत, और जितने भी सुसेवक भगवान के हैं सबको भगवान ने सुगति दी। परंतु नाम उधारे अमित खल, नाम ने तो भगवान राम ने तो इन तीनों को ही गति दी, परंतु नाम राम ने क्या करा? बोले अमित खल, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। बोले ऐसा वेद निगम पुराण सब लोग इस तरह से उनकी कथाओं का गान करते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरद विराजे। भगवान राम ने सुकंठ यानी, सुखंड यानी सुग्रीव,
सुग्रीव को सुकंठ कहा और विभीषण, इन दोनों को अपने पास रखा। राखे शरण जान सबको, और दोनों को राजा बनाया। परंतु भगवान के नाम का जिसने आश्रय लिया है और वो गरीब है, तो उसको भगवान ने उसके ऊपर कृपा नेवाजे ने कृपा करी उसके ऊपर। भगवान ने उस जिसने अब उनके नाम का आलंबन लिया है, उसके ऊपर भगवान ने कृपा करी है। ऐसा लोक और वेद में परमात्मा के नाम का यश का प्रचार है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने भालू और वानरों की सेना बनाई। इस सेना ने भगवान के नाम से पत्थर डाले और बिना श्रम ही पुल तैयार हो गया। बोले इसी तरह से नाम लेत भव सिंधु सुखाई, वहां पे तो परमात्मा की उपस्थिति में उनके नाम के पत्थर तैर गए। परंतु आज परमात्मा के नाम से बोले पत्थर तो नहीं तैरते, समुद्र सूख जाता है। हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखारी। मीरा जी कहती हैं, नहीं तरनन नहीं फिकर मोहि तरनन की, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोरे तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। दो पाठ मिलते हैं इसके कि मोहे लागी चरण गुरु चरणन की, और दूसरा पाठ भी मिलता है कि मोहे लागी शरण हरि चरणन की। तो अब इससे भगवान के नाम से क्या, अच्छा गुरु का भी आश्रय लिया तो वो भी भगवान से ही जोड़ेगा आपको। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार। गोस्वामी जी हम लोगों को कहते हैं कि करो विचार, हे सज्जन मन में इसका विचार करो। राम सकल रन रावण मारा, सिंह सहित निज पुर पगधारा। राजा राम अवधर जदानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमति नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत सनेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। देखो इन चारों चौपाइयों को मैंने साथ में पढ़ा। इनकी ऊपर की दो चौपाइयों में तो भगवान की लीला बताई कि राम ने संकुल रण रावण मारा, माने उनकी सेना को, उसके कुल सहित रावण को खत्म करा। सीता को लिया और सीता के साथ अपने पुर में अवध में भगवान आते हैं, अवध को राजधानी बनाते हैं और वहां पे वो राज्य करते हैं। इस तरह की कथा आती है। उसी को देखो आप नीचे का, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। जब सेवक भगवान के नाम का आलंबन लेके उनके नाम का जप करते हैं, तो बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। ये मोह दल, दल यानी सेना, मोह की सेना जो हमारे चित्त को आक्रांतित करके रखती है, बोले वो मोह की जो सेना है, अज्ञान की जो सेना है, उसका दलन भगवान का नाम प्रभाव कर देता है। और फिर जब मोह मरा तो क्या हुआ, फेरत स्नेह मगन सुख अपने। अपने यानी अपने निज स्वरूप के अंदर वह साधक स्थित हो जाता है और फिर वो सुख का वहीं अपने स्वरूप में अनुभव करता है। उस समय उसको न कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति की आवश्यकता होती है, वो बिना व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम के प्रभाव को बोले आप लोग तो, हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, इतना भगवान के नाम का प्रभाव है। हे साधकों, भगवान के नाम का आलंबन लो। राम ब्रह्म ते नाम बड़, वरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिय जानी। सियावर रामचंद्र जी की जय। अंतिम में गोस्वामी जी दोहे में बोलते हैं, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से, दोनों से बड़ा है। ईश्वर के जो दो स्वरूप देखे थे हमने, इन दोनों से तीन स्वरूप देखे थे, इन तीनों स्वरूप से भी बड़ा राम है। ये वर देने वाला है, बोले भगवान शंकर
बोले इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेकर उन्होंने ऐसी कई रामचरितमानस अपने हृदय के अंदर रच के रखी है। और उसमें का जो सार है राम, बोले उसको अपने हृदय में बसा लिया, उसमें रच पच स्वयं भी गए अपने मन को। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था दो श्लोक नंबर 22 के अंदर, सकल कामना हीन जय राम भगत रसलीन, राम सप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। ये भगवान शंकर से जोड़ लेना इसको आप। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, उन्होंने वही राम की भक्ति कर सकते हैं कौन, सकल कामना हीन है जो। और फिर भक्ति कैसे करते हैं, तो उसका भक्ति का स्वरूप बताया, राम सुप्रेम, राम से प्रेम, सॉरी, नाम से प्रेम, और नाम रूपी हृद, हृद यानी सरोवर, अमृत रूपी सरोवर के अंदर उन्होंने अपने मन को मछली बना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनम्।